हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे और ये पर्सन कैसा होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि आपका सोलमेट आपको कब तक मिलेगा, आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताने वाले हैं, आपकी शादी कब होगी और कैसा ये पर्सन होगा। तो ये रीडिंग फिर आपके लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos. Four of Water, Queen of Water, Seven of Air, the Moon, and Five of Air. Okay. So हमारे पास है क्वीन ऑफ वाटर। क्वीन ऑफ वाटर एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो कि बहुत इमोशनल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। ये जिससे भी प्यार करेंगे उसे अपने ऊपर प्रायोरिटी बना के रखेंगे। इट्स लाइक आप इनके लिए सब कुछ होंगे, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ऑल्सो सेवन ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी अच्छा हो सकता है फाइनेंशियली। ओके, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो सकता है। ये किसी ऐसे फील्ड में वर्क कर सकते हैं जहाँ पे इनका स्किल सबसे खास है और इन्हें इसके वजह से बहुत वैल्यू मिलती है। इनके आसपास के लोग इनसे थोड़े जेलस भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। और हर कोई शायद इन्हें एक वेल विशर की तरह नज़र आता है, पर जब आप इनसे मिलेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। ये जेलस लोग और भी ज़्यादा जेलस हो जाएंगे, चीज़ें सरफेस पे आने लगेंगी, बिकॉज आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसे कि परफेक्शन, जैसे कि हर किसी का ड्रीम। तो हो सकता है कुछ लोग इससे ट्रिगर हो, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन को बहुत सारी खुशियाँ मिल गई हैं और आपको भी। सो कुछ लोगों को जेलस हो सकती है कि आप इतने क्लोज क्यों हैं, आप दोनों को इतना प्यार क्यों है एक दूसरे से, बिकॉज उन लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि आपका पर्सन आपकी वजह से उनसे दूर जा रहा है। मे बी ये कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा, आप इस पर्सन के लिए इनका यूनिवर्स बन जाएंगे और आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई नहीं रखेगा। तो ये वो पर्सन है जो एक लव रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाएगा अपने लाइफ में, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके अंदर ये क्वीन ऑफ वाटर वाली एनर्जी है। सो इनके लिए इनका लवर सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्सपेक्टेशन भी यही रहेगी कि आप भी उन्हें अपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बनाएं। नॉट लाइक कि आपको कंट्रोल करना चाहेंगे कि आपका सारा वक्त और स्पेस उनके लिए ही हो, बट आप उनकी टॉप प्रायोरिटी हो। ओके, ये पर्सन यही आपसे एक्सपेक्ट करेगा और आपको भी वैसे ही ट्रीट करेगा। सबसे अच्छी बात यह है। फाइव ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये एक्चुअली उन लोगों में से है जो बहुत क्रिएटिव होंगे। ओके, ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकता है, जैसे एक रोमांटिक डिनर, या हो सकता है इन्हें पेंटिंग वगैरह का शौक़ हो, इन्हें म्यूज़िक पसंद हो, इन्हें गाने लिखना पसंद हो। सो आप देखेंगे कि ये पर्सन किस तरीके से अपना प्यार ज़ाहिर करता है, बहुत क्रिएटिव वे में। ओके, ये अक्सर आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करते रहेंगे और हो सकता है कि आपके लिए कुछ लिखे भी। अगर पेंटर है तो आपकी पिक्चर्स क्रिएट करना चाहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली कुछ ना कुछ रोमांटिक करते रहेंगे, जैसे आपको कैंडल लाइट डिनर पे ले जाना या किसी रोमांटिक ट्रिप पे जाना। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। वो चाहेंगे कि आप दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करें, एंड उनके लिए इससे बड़ी खुशी कुछ और होगी नहीं। ओके, ये वो पर्सन है जो अपने लवर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है और उन्हें लगता है कि ये लवर ही उनके दुनिया में खुशी लेके आया है। सो ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ओके, द मून का कार्ड है, सो बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में छुपी हुई रहेंगी। हो सकता है जब आप इनसे मिले तो आपको ऐसा लगे कि वो बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं है या बहुत सीक्रेटिव है, हर चीज़ को अपने तक ही रखते हैं, मिस्टीरियस है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन अपनी कंपनी इसलिए पसंद करता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये क्रिएटिव है, और अक्सर इनकी क्रिएटिविटी इनके सोल से आती है, और अपने सोल की बातें सुनने के लिए ये अक्सर आउटसाइड के क्योस से दूर रहते हैं, क्योंकि अगर
आसपास का chaos इन्हें अफेक्ट करेगा तो ये अपने अंदर की क्रिएटिविटी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. इट्स नॉट लाइक कि इन्हें लोग पसंद नहीं है, बट इट्स जस्ट अबाउट यू नो क्लोज रहने के बारे में अपने सोल के. एंड यही बात ये पर्सन फील कर रहा है. सो बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये जर्नी. शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन तो शायद दूसरों को पसंद ही नहीं करता, इन्हें ह्यूमंस पसंद ही नहीं है और इसीलिए ये इस तरीके से अपनी दुनिया में लॉस्ट रहते हैं. नहीं, एक्चुअली बात यह है कि अगर कोई आपके जैसा हो तो ऑब्वियसली ये उन्हें अपना टाइम देंगे और इन्हें तो वैसे यही चाहिए कि इनका और इनके लवर की दुनिया अलग हो. इट्स लाइक ये पर्सन चाहेगा कि एक बार जब आप दोनों साथ आए तो कोई आउटर डिस्टर्बेंस ना हो, किसी का इंटरफेरेंस ना हो आपके रिलेशनशिप में. ओके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे. तो इस मैटर में ये बहुत रिजर्व हो सकते हैं. इनके ड्रीम्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और ये हर चीज़ आपको ध्यान में रख के ही प्लान करेंगे. ओके 4 ऑफ वाटर का कार्ड है. तो 4 ऑफ वाटर कभी कभी इस पर्सन को थोड़ा सा इनसिक्योर कर सकता है बिकॉज आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं. ओके और इस पर्सन को पता है कि इस तरह की अट्रैक्टिवनेस आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकती है. हो सकता है कि आपको ये लगने लगे कि वो आपके काबिल नहीं है, तो थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं और थोड़े से पॉजिटिव भी आपको लेकर. बट इन द एंड ये पर्सन जानता है कि बाउंड्रीज कहाँ हैं और उसे ये रिस्पेक्ट करेंगे. मैच्योर हैं इतने कि ये समझ पाए कि हाँ अब शायद वो थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिवली सोच रहे हैं या उनकी जेलसी और इनसिक्योरिटी उन्हें गलत डायरेक्शन में ले जा रही है. सो इतने स्मार्ट हैं कि आपको जज ना करें. ओके और अपने बिहेवियर को रेक्टिफाई करें, ठीक करें. तो ये एक जनरल रीडिंग है. वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर Virgos, the Council of Monarch, 2 of Air, Strength, the Empress and Death. So हमारे पास है 2 of Air. ये पर्सन एक्चुअली बहुत कंफ्यूज रहने वाले लोगों में से है. लाइक जब बात आती है क्या कहना है क्या नहीं, उस चीज़ को लेके ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज़ ये अपना बेस्ट ऑफर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो कुछ भी वो कहे उसका मैसेज बिल्कुल ठीक तरीके से सामने वाले पर्सन को मिले और ना सामने वाला उसे एक्सेजरेट करे और ना ही उन चीज़ों को इग्नोर करे. तो इसलिए ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल करता है और वो सबसे क्रिएटिव वे में अपनी बात कहना चाहते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को ये भी पता चले कि वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है और सीरियस है और कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं. स्ट्रेंथ का कार्ड है. सो ये उन लोगों में से है जो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं. द एम्प्रेस है तो सब कुछ है और इसके लिए वो कुछ भी फेस कर सकते हैं और ये एम्प्रेस आप हैं. डेथ का कार्ड है. सो आपके आने के बाद चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बदलेगी. ये पर्सन अपनी पुरानी इनसिक्योरिटी और फियर से बाहर आएगा, अपने पुराने आइडियाज़ से बाहर आएगा. वो ट्रांसफॉर्म होंगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे. एंड हो सकता है आप इस पर्सन से मिलें तब जब इनका पास्ट का कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा हो. ओके डेथ का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है. एंड द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है. तो हो सकता है आप इस पर्सन से इंट्रोड्यूस हो अपने आसपास के लोगों के थ्रू. ओके ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही क्लोज आपके होगा, बट हो सकता है कि कोई आपको नोटिस करे. मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में या ना ऐसा कोई है आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के सर्कल में जो आपको नोटिस करेगा और हो सकता है आपको रिक्वेस्ट भेजे ओके सोशल मीडिया पे. सो ऐसे चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं आपके लिए. चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएगा. विदिन द नेक्स्ट 6 वीक्स. ओके तो काफ़ी जल्दी ही चीज़ें चेंज होने वाली है ऐसा लगता है. बहुत सारे लोगों के लिए ये नेक्स्ट 6 वीक्स में ही हो जाएगा. आपने शायद सोचा भी नहीं होगा बट चीज़ें चेंज होंगी इतनी जल्दी कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा समझने में. बट
बहुत जल्दी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सो चेंजेस आ रहे हैं, इवन इफ आपको लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, तो भी यूनिवर्स आपको सरप्राइज करेगा। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि आप कब और कैसे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।